नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम आज बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एलुमिना की पर्सनैलिटी के बारे में। एलुमिना एक बहुत ही अच्छी डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इसको एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन हम मानते हैं। ठीक जिस तरह से हमने सिफिलिनम देखा, मर्कसॉल देखा, उसी तरह की हमको ये मेडिसिन देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन के अंदर ये मेडिसिन मोस्टली यूज होती है, क्या तकलीफ हमें देखने को मिलती है, किस तरह की पर्सनैलिटी के अंदर हम एलुमिना सक्सेसफुली दे सकते हैं, क्या सोच विचार इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, और डिटेल में इसको समझेंगे। कुछ डिफ्रेंसिएशन भी चलते चलते हम डिस्कशन के साथ में करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बात कर रहे थे एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना ये जो दवा है ये बनती है एल्यूमिनियम के मेटल से। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, उसको पोटेंटाइज करके हम ये दवा बनाते हैं। अब एल्यूमिनियम और बोरॉन ये क्लोजली रिलेटेड मेटल हमें देखने को मिलता है। बोरॉन से बनती है होम्योपैथिक दवा बोरेक्स, इसीलिए ये दोनों दवाइयां हमें काफी क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलती है। खासकर चक्कर के केस में दोनों ही हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। वर्टाइगो वर्टाइगो बोरेक्स के अंदर हमको सीवियर देखने को मिलती है, खासकर सीढ़ियां उतरते वक्त। एल्यूमिनियम एल्यूमिना के अंदर भी हमको वर्टाइगो या चक्कर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। खासकर पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई पीछे से धक्का दे रहा है और वो सामने की तरफ गिर जाएगा। ये चीज हमको एल्यूमिना के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एल्यूमिना एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन हम मानते हैं। सिफिलिनम और मर्कसॉल की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। इतना ज्यादा डीप एक्टिंग ये सिफिलिटिक मेडिसिन देखने को मिलती है। सिफिलिनम के अंदर क्या केस होती है? सिफिलिनम के अंदर टोटल एब्सेंस ऑफ होप होती है। उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जहां पे हमने देखा था कि जो लोग रैगिंग लेते हैं, उस टाइप के डिस्ट्रक्टिव लोग जो होते हैं, जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, जो टोटली होपलेस होते हैं, कोई बीमारी हो गई तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ, उस तरह के होपलेस लोगों के अंदर हमको सिफिलिनम इंडिकेटेड देखने को मिलती है। और इसीलिए सिफिलिनम को हम मेडिसिन ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कह के बुलाते हैं। उनके अंदर होप नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर बहुत ज्यादा सुसाइडल या होमिसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। या तो खुद मर जाएगा या किसी को मार डालेगा। ये चीज हमको सिफिलिनम के अंदर देखने को मिलती है। मर्क्यूरियस के अंदर थीम क्या होती है? मर्क्यूरियस की जो इंडिपेंडेंस होती है पेशेंट की, वो इंडिपेंडेंस उससे छीन ली जाती है। या फिर कोई ऐसी चीज उसकी जिंदगी में जो काफी इंपॉर्टेंट हो, वो चीज उससे छीन ली जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बगावत पे उतारू हो जाता है और इस वजह से वो होमिसाइडल या सुसाइडल हो जाता है। मार देगा या मर जाएगा, लेकिन बगावत की वजह से। एल्यूमिना की यदि बात करें तो एल्यूमिना का जो रोगी होता है उसके अंदर हमको यही चीज देखने को मिलती है, सुसाइड और होमिसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। लेकिन ये इस वजह से देखने को मिलती है क्योंकि एल्यूमिना के जो रोगी होते हैं उनकी आइडेंटिटी उनसे पूरी तरह से छीन ली जाती है। वो आइडेंटिटी छीने जाने की वजह से जो रोगी होते हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें ये नहीं समझता है कि वो आखिर है कौन। इतनी ज्यादा उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस किया जाता है कि उनको यही नहीं समझता कि वो सही में वो पर्सन है जो वो बनना चाहते थे या वो जो होना चाहते थे। और इतना ज्यादा उनको शेप करने की कोशिश की जाती है कि वो उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से ऐसी चेंज हो जाती है एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जो वो व्यक्ति है ही नहीं। हमारे मटेरिया मेडिका में वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन अगर कोई होंगी कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी को लेके, तो वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना के एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से एल्यूमिना का सिचुएशन डेवलप होता है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को ले लेते हैं जिसको बनना कुछ और होता है, लेकिन पेरेंट्स उसको बना कुछ और देते हैं। उसको हर बात पे टोकते हैं कि नहीं ये तू ठीक नहीं कर रहा है। जो भी चीज वो बच्चा करेगा, जो भी चीज वो पेरेंट्स के पास में लाएंगा, वो बोलेंगे बच्चे को नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तू बराबर नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। और ऐसा करते 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 उस बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी होती है, जो उसकी इच्छा आकांक्षाएं होती है, हॉबीज होती है, वो पूरी तरह से वो तोड़ डालते हैं। जो चीज बोलेंगे वो गलत ही रहती है पेरेंट्स के लिए। उसको हमेशा ये बोलते हैं पेरेंट्स की तू कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं समझता, तू तो बहुत छोटा है, तुझे अक्ल नहीं है। इस तरह की बातें उससे कम करते रहती है। इन बातों की वजह से होता क्या है कि वो जो बच्चा होता है उसके अंदर डिस्पेयर आ जाता है। उसके मन में भी ये ख्याल आने लगता है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, मेरी इच्छा क्या है, यही नहीं समझ में आती उसको।
तो इस तरह का कन्फ्यूजन हमें बच्चे के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और पूरी तरह से वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। ये चीज़ हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलती है। इसका बेस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आप पिक्चर के तौर पे भी देख सकते हो। एक मूवी आई है Z5 पे अवेलेबल है, मिसेस नाम की। उसमें जो मेन कैरेक्टर है टिपिकल एलुमिना है, टिपिकल एलुमिना। आप देखिए वो मूवी, आपको समझ में आएगा। शादी के पहले कुछ और होती है लड़की, शादी करके आती है, इन लॉज उसको टोकते हैं, उसका पति, उसके ससुर, उसकी सास तो सिखाती है, सास अच्छी होती है, लेकिन पति और ससुर बहुत ज्यादा टोकते हैं, ऐसा मत करो, वो मत करो, ये मत करो। तो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी हमें ग्रेजुअली चेंज होते हैं देखने को मिलती है। जो लड़की डांसिंग की हॉबी रखती थी वो पूरी तरह से खुद की हॉबीज को दबा देती है, और फिर डिस्पेयर के अंदर जाती है। धीरे 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 उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, और फिर डिस्पेयर हमें देखने को मिलता है, इम्पल्सिवनेस उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। टिपिकल टिपिकल एलुमिना का पिक्चर आपको उस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जरूर यदि आपको एलुमिना समझना है तो वो मूवी देखिएगा। ब्यूटीफुल पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। मूवी अच्छी है या नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, पिक्चर को जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसा का वैसा आप अगर पर्दे पे देख लो तो हाँ, एक अलग ही सुकून मिलता है। यार ये इतनी अच्छी परफेक्ट ड्रग पिक्चर कैसे क्या है, हर एग्जांपल के लिए बहुत अच्छी है वो। तो हाँ, ये चीज हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलती है। एलुमिना के अंदर कुछ रूब्रिक्स भी हमें देखने को मिलता है। टिमिडिटी, फियर के रूब्रिक्स के अंदर हमें ये आती है देखने को मिलती है। एक इंटरेस्टिंग रूब्रिक इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अदर, यानी मेरा सिर किसी और को बिलोंग करता है। इस तरह का डिल्यूजन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही रेयर है, कोई मेडिसिन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। उसको यही नहीं पता रोगी को कि उसका सिर किसके ताबे के अंदर है। तो वो ऐसा लगता है उसको कि वो जो सोच रहा है वो खुद नहीं सोच रहा है, कोई और सोच रहा है उसके लिए। इस तरह की थिंकिंग हमें एलुमिना के अंदर आती है देखने को मिलती है। जो चीज वो देखते हैं, महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई और भी वो चीज को देख रहा है या महसूस कर रहा है। तो ये चीज एक थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पे हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलता है। और उसकी जो रियल आइडेंटिटी होती है वो सप्रेस तो हो ही जाती है। इतना ज्यादा उसको पुश किया जाता है कि वो जो दूसरे लोग होते हैं उनकी इच्छा और आकांक्षाओं के हिसाब से खुद को बदलना शुरू कर देते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, और उन्हें कैसा लगता है। ये सोच सोच के वो खुद को बदलना शुरू कर देते हैं एल्यूमिना के पेशेंट। कई बार पेरेंटल कंट्रोल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि बच्चा पूरी तरह से खुद की आइडेंटिटी खो जाता है, और जब ये आइडेंटिटी खो देता है तो पूरी तरह से इम्पल्सिवनेस हमें देखने को मिलता है। किसी का हाथ ही पकड़ लेगा, और इम्पल्सिवनेस के अंदर वो कुछ गुस्से वाले काम भी कर देगा, उठा के किसी को कुछ मार ही देगा। ये चीजें हमको देखने को मिलता है। मूवी के एंड में भी जैसा मैं बता रहा था, वो इम्पल्सिवनेस में गंदा पानी पिला देती है मेहमानों को, और उठा के पानी पति के मुंह पे फेंक देती है गंदा। तो वो इम्पल्सिवनेस हमको एक स्टेज पे एलुमिना के अंदर देखने को मिलता है। वही इम्पल्सिवनेस यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सभी चीजें हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलती है। जब ये इम्पल्सिवनेस चल जाती है, इम्पल्सिवनेस के बाद में सॉरी, जब ये इम्पल्सिवनेस आ जाती है तब इम्पल्सिवनेस के साथ में वायलेंस भी आ जाती है। और जब यहाँ पे भी उसके साथ में होने वाली ज्यादतियां यदि नहीं रुकती है तो बहुत ज्यादा डेस्परेशन आ जाता है। इतना ज्यादा डेस्परेशन आ जाता है कि सुसाइडल टेंडेंसी हमें उनके अंदर देखने को मिलती है। मॉर्बिड इम्पल्स इनके अंदर जागृत हो जाता है कि मैं अब खुद को शूट कर दूं और आत्महत्या कर लूं। ये चीज हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलती है। वो मूवी में तो वो खैर पानी फेंक के चले जाती है रोते रोते, अगर और उसके साथ में वही एटमोस्फियर रहा रहता तो फिर हमको ये चीज देखने को मिलता था कि वो शायद सुसाइड कर ले। तो यही डेवलपमेंट, टिपिकल डेवलपमेंट हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो बिहेवियर है इसमें से हम समझ सकते हैं कि एलुमिना के इम्पल्सिवनेस कैसा होता है। इम्पल्सिवनेस के बाद में उनके अंदर आने वाला डिस्ट्रक्टिवनेस भी हम समझ सकते हैं। इरेजोल्यूशन, यानी आसपास के जो लोग हैं जो उसके ऊपर इतने दिनों से रूल्स रेगुलेशंस लाद रहे हैं वो नहीं मानना है, ये चीज किस हद तक बढ़ जाती है ये भी हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमको फियर भी देखने को मिलता है कि यार मैं सही में आगे कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये चीज हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलता है। तो मेन थीम जो हमने हमें एलुमिना के अंदर देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कंट्रोल की। ये बहुत बड़ी थीम होती है एलुमिना के अंदर। बहुत से जो प्रॉब्लम हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलते हैं वो कंट्रोल की वजह से ही देखने को मिलते हैं। जो खुद की बॉडी है, खुद की पर्सनैलिटी है, उसको कंट्रोल करना, खुद के हाथों पैरों को कंट्रोल कर पाना, खुद के इम्पल्सेस को
कंट्रोल कर पाना या खुद को खो नहीं देना, इस चीज को कंट्रोल करना, ये सभी कंट्रोल करने की कोशिश हमें एलुमिना के अंदर देखने को मिलता है। और इसीलिए उनकी जो मेंटल विल होती है वो कहीं पे कमजोर हो जाती है। ये सभी चीजों को कंट्रोल करते करते मेंटली वो थोड़े से थके हुए हमें देखने को मिलते हैं। और ये थकान धीरे धीरे हमको मस्कुलर लेवल पे भी देखने को मिलती है, जहाँ पे मसल्स के अंदर हमको वीकनेस देखने को मिलते हैं। ठीक तरह से ये मूव नहीं कर पाते हैं, खुद की बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आंखें बंद करके चल नहीं पाते हैं। मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सी कंप्लेंट्स हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। अ, इसी के साथ में एलुमिना आसपास की जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी बहुत कोशिश करती हुई हमें देखने को मिलती है। और जैसे कि हमको पता है ये मिनरल है तो बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होने की कोशिश करती है, ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करती है, मिनरल की थीम होती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। हिस्ट्री तो होती है लेकिन एग्जीक्यूशन में काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि मसल्स का कोऑर्डिनेशन ठीक तरह से हमें होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए कई बार हमको इनके बोलने में, लिखने में गलतियां होती भी अक्सर देखने को मिलते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा है जिसने खुद की आइडेंटिटी पूरी तरह से खो दी है, उसको फास्टिडियस होना बनता है, क्योंकि उसको हर चीज परफेक्टली करनी होती है, क्योंकि सामने वाले को वो चीजें पसंद है तो वो फटाफट फटाफट उसको करनी होती है। अदरवाइज उनको ऐसा लगेगा कि सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं कर पाया वो, और इसीलिए वो खुद ह्यूमिलिएटेड फील करेगा, ऐसा लगेगा उसको खुद को कि वो खत्म हो गया है। तो ये चीज हमको एलुमिना के अंदर देखने को मिलती है। परफेक्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल थीम हमें एलुमिना के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन एलुमिना। और एलुमिना एक बहुत ही अच्छी दवा है, खासकर पैरालिटिक का पेशेंट के अंदर हमें खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड तकलीफें खासकर हमें देखने को मिलती है, जैसे मैंने बताया मस्कुलर वीकनेस होती है, हाथ पैर ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, इसीलिए ओल्ड एज में भी हमें ये खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। कॉन्शियसनेस इसका अक्सर हमको डिस्पेयर्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा म्यूकस डिस्चार्जेस हमें देखने को मिलती है, पेट की तकलीफों के अंदर भी ये काफ़ी अच्छी तरह से इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। और धीरे धीरे ये लोग काम करते हैं, और जो सेंसेशन होते हैं वो लेट इनके अंदर हमें पहुंचते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यदि किसी ने पिन चुभाई तो उस पिन का पेन जो है वो थोड़ा सा रुक के आता है। मुझे अगर चुभाई तो मुझे तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, कोई पिन चुभा रहा है। लेकिन एलुमिना के जो रोगी होते हैं उनको यहाँ पे पिन चुभाने के थोड़े डिले के बाद में उनको समझ में आता है कि वहाँ पे पिन चुभाई है। तो ये डिलेड हमें कंडक्शन फिजिकल लेवल पे एलुमिना के अंदर देखने को मिलता है। इनका टाइम बहुत जल्दी नहीं जाता है, बहुत स्लोली इनका टाइम हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की दवा एलुमिना। बताने को और बहुत कुछ है, लेकिन हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आज हमारा विराम देते हैं। मेन जो थीम थी, मेन जो गिस्ट था मेडिसिन का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किया ये आप सभी को ध्यान में आया होगा, और आप आपकी प्रैक्टिस में रोजमर्रा की और अच्छी तरह से एलुमिना का प्रिस्क्रिप्शन दे सकोगे। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए।